अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं आप सबके। इस वक्त कैमरा थोड़ा सा मूव हो रहा है क्योंकि मेरा बेटा मेरी गोद में था आहिल। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ ज़बरदस्त सी मार्केट जो कि है मेरे ख़्याल में, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की सबसे सस्ती तरीन मार्केट जो कि हर तरह की क्लास को केटर करती है, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो या फिर अपर मिडिल क्लास हो। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग, और आज मैं आपको बताऊंगी बहुत सारी बातें इस बाज़ार के बारे में और बहुत सारी डिटेल्स दूंगी। और मैं सोच रही हूँ मैं इस बाज़ार के को लेके एक अलग से सीरीज़ बनाऊं जिसमें हर चीज़ को अलग अलग तरीके से आपको बताऊं, क्योंकि ये इतना बड़ा बाज़ार है कि मैं एक वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। तो पहले स्टार्ट करते हैं ज्वेलरी से। यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स की और इंटरनेशनल ब्रांड्स की, लोकल ब्रांड्स की नहीं, इंटरनेशनल ब्रांड्स की ज्वेलरी मिलती है। आप किसी भी ब्रांड का नाम लेंगे या सोचेंगे आपको वो चीज़ इस बाज़ार के अंदर मिल जाएगी। ये जो ज्वेलरी मैं आपको दिखा रही हूँ ये 100 रुपीज़ से लेके 250 रुपीज़ तक की रेंज में थी। जिस तरह का पीस आप उठाएंगे और आप उसके प्राइस पूछेंगे तो सामने वो आपको उसके प्राइस बता देंगे। जैसे कि ये इयररिंग्स सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपीज़ के थे, और ये H&M के इयररिंग्स थे। सबके ऊपर डॉलर में या फिर यूरो में प्राइजेस मेंशन होते हैं, और अगर आप उसको पाकिस्तान रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो एक एक इयररिंग की जो कीमत है वो 1000 रुपये से कम नहीं होगी। पर आपको ये 1000 रुपये के बजाय 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये में मिल रहा है। बहुत अच्छी डील है। और इस तरह के इतने सारे स्टॉल्स होते हैं यहाँ पे, आपको जो चीज़ चाहिए होगी, जो चीज़ आप सोचेंगे, जिस क्वालिटी की चीज़ चाहिए होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपको परफ्यूम के टेस्टर्स भी मिलते हैं, परफ्यूम्स भी मिलते हैं, पर परफ्यूम की मैं गारंटी नहीं कर सकती कि वो ओरिजिनल होंगे नहीं होंगे। पर अगर आपका इतना ज़्यादा बजट नहीं है और आप कम बजट में लेना चाहते हैं तो आप ये परफ्यूम्स बाय कर सकते हैं। मैं दूसरे स्टॉल पे आई हूँ। ये जो आपको 3 के स्टड्स के सेट नज़र आ रहे हैं ये सिर्फ 50 रुपये के 3 स्टड्स आपको मिल रहे थे। यही आप मार्केट से लेने जाते हैं तो आपको 150 रुपये में आराम से मिलते हैं, पर यहाँ आपको 3 पेयर 50 रुपये में मिल रहे हैं। ये जो जितने भी इयररिंग्स और स्टड्स नज़र आ रहे हैं इन सब के ऊपर डॉलर्स में प्राइस मेंशन है। जैसे कि ये वाला मैंने पीस उठाया, इसके ऊपर लिखे हुए हैं 5.99 डॉलर रुपीज़, मतलब कि ये एक पेयर 1000 रुपये पाकिस्तानी बनता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 6 डॉलर। तो आप देख लें, आपको ये सिर्फ़ और सिर्फ 150 रुपये में यहाँ पे मिल रहे हैं। इतनी प्यारी रेंज, इतनी बड़ी रेंज मैं नहीं समझती कि आपको किसी भी मार्केट में, किसी भी बाज़ार में मिलेगी। मैं जिस बाज़ार आई हूँ ये है कराची का बुध बाज़ार। कराची के अंदर काफ़ी सारे बाज़ार लगते हैं, पर कोई बाज़ार छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई किसी एरिया में लगता है, कोई किसी एरिया में लगता है। तो ये बाज़ार गुलशन के एरिया में लगता है हर बुध को, और बुध और इतवार को भी सेम जगह पे लगता है। पर इतवार को प्राइजेस थोड़े ज़्यादा हाई होते हैं क्योंकि उस दिन छुट्टी का दिन होता है, और जो नॉर्मल डेज़ होते हैं यानी कि बुध, तो बुध छुट्टी का दिन नहीं होता है, वीकेंड नहीं होता, तो बुध के दिन यहाँ पे बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं। और अगर आप शाम के टाइम पे आएंगे तो चीज़ों के प्राइस और आधे हो जाते हैं। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक में आयरन मिलेगी, स्ट्रेटनर मिलेंगे, टोंग मिलेंगे, हेयर ड्रायर मिलेंगे, और इनकी रेंजेस स्टार्ट होती हैं 500 रुपये से लेके ऑनवर्ड्स। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बार्गेनिंग में कितने अच्छे हैं। यहाँ पे सारी किचन आइटम्स रखे हुए थे, जैसे कि किचन में जो भी ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ पे मौजूद थी। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि शॉपिंग आखिर करी किस तरह जाती है, और उसके लिए आपको कुछ टिप्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस बाज़ार आ रहे हैं तो पहले तो बाज़ार को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करें, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स पे जाके प्राइजेस पता करें। डिफरेंट स्टॉल्स पे जाके कि देखेंगे किस तरह की वैरायटी है। यहाँ पे सॉक्स की बहुत बड़ी रेंज होती है, विंटर के कपड़ों की बहुत बड़ी रेंज होती है। इवन जो बाहर से लोग पाकिस्तान आए हुए होते हैं, कराची आए हुए होते हैं अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, वो यहाँ से विंटर का बहुत सारा स्टॉक लेकर जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ यहाँ उनको 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये में मिल रही होती है वही उनको
यूरोप साइड में जाके डॉलर्स और पाउंड्स और यूरो की सूरत में पे करनी होती है, तो उनको वहाँ पे वो बहुत महंगा पड़ता है और वहीं से सारा कुछ यहाँ आता है। यहाँ जो आपको चीज़ें मिलती हैं वो प्री लव्ड भी मिलती हैं, न्यू भी मिलती हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में भी मिलती हैं, कुछ बहुत बुरी कंडीशन में होती हैं और कुछ चीज़ें आपको टैग लगी हुई मिलती हैं। और भी अब आप पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को ढूंढने में कितने माहिर हैं। तो इन बाज़ार्स में आके अगर आप एक्सपर्ट हैं और आप काफ़ी ज़्यादा विज़िट कर चुके हैं तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे किस तरीके से शॉपिंग की जाती है। और जिनको नहीं पता है तो आपको मार्केट पहले अच्छी तरह से एक्सप्लोर करनी होती है। अब ये देखें, यहाँ पे ये सारे न्यू डेकोरेशन के आइटम्स रखे हुए हैं। ये 3 टेबल का सेट 5,500 रुपये का बताया था। अगर आप बार्गिन करेंगे तो वो कम भी करके देंगे। यही अगर आप डिफेंस की साइड पे, गुलिस्तान जौहर की साइड पे और हैदरी वगैरह की साइड पे जाते हैं, किसी बड़े स्टोर पे जाते हैं, तो आपको ये 10-10 हज़ार रुपये के टेबल के सेट मिलते हैं। इसी तरह से ऐसे छोटे स्टॉल्स बने होते हैं जिसके पैकेट के अंदर चीज़ें होती हैं 50 रुपये, 100 रुपये। और अब आप ढूंढने में कितने अच्छे एक्सपर्ट हैं तो आप इनमें से अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढ के निकाल सकते हैं। इवन आप यहाँ से लेके चीज़ें गिफ्ट भी कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको ये बता रही थी कि आप अच्छी तरह से मार्केट को एक्सप्लोर करें। यहाँ पे होता ये है कि अगर आपने किसी स्टॉल पे कोई चीज़ 200 रुपये की देखी है तो आगे अगर आप थोड़ा और आगे चले जाएंगे तो उससे अच्छी चीज़ आपको 100 रुपये में मिल रही होगी। तो इस मार्केट में आपने चीज़ों को ढूंढना होता है और अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना होता है। अगर कहीं पे सॉक्स का पेयर 50 रुपये का मिल रहा है तो कहीं पे आपको 75 रुपये का भी मिल रहा होगा, कहीं पे 100 रुपये का भी मिल रहा होगा। अब जैसे कि ये बैग्स रखे हुए हैं, ये बैग सिर्फ 300 रुपये के बैग्स थे। अब जब मैं इसे थोड़ा आगे जाऊँगी तो 200 रुपये की रेंज में भी बैग्स हैं, उससे आगे जाऊंगी तो 500 की रेंज में भी बैग्स होंगे। तो आपको बस बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए और आपको चीज़ों को छांटना अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये जो बैग्स देख रहे हैं आप, ये 300 रुपीज़ के बैग्स थे। 200 या 300 के मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ये सारे बैग पैक्स हैं जो छोटे बच्चों के होते हैं। इसके अंदर ऑर्गेनाइज़र्स भी थे और बहुत प्यारे प्यारे बैग्स होते हैं। इतनी वैरायटी होती है इनमें, आपको बहुत सारे बैग्स टैग के साथ भी मिल जाते हैं और ये इनमें प्री लव्ड भी होते हैं। आपने सिर्फ इसको एक बार जाके वॉश करना होता है। वॉश कर लेंगे तो ये बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। यूरोप वगैरह से ये चीज़ें आती हैं और ये किस तरह की चीज़ें होती हैं मैं वो भी बता देती हूँ। इनमें से कुछ चीज़ें होती हैं जो लेफ़्ट ओवर होती हैं, मतलब कि जो कंपनी की ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है या फिर किसी में डिफेक्ट निकल आता है तो वो कंपनी डिस्कार्ड कर देती है और वो सारी चीज़ें यूरोप की साइड से एशियन कंट्रीज़ में आके सेल होती हैं। इसी तरह से वहाँ पे जो 1 टाइम या 2 टाइम चीज़ उन्होंने यूज़ करी होती है वो वहाँ बेचते नहीं हैं, वो वहाँ डिस्कार्ड कर देते हैं। तो फिर वो वहाँ से सारी धुल के और अच्छी तरह से साफ़ सुथरी होके एशियन कंट्रीज़ में आके सेल होती हैं। तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये बैग सिर्फ 200 रुपये का था और ये ब्रांड न्यू बैग था। ये लड़कों का बैग पैक था। इसके अंदर आराम से आपका फ़ोन, टैबलेट, वॉलेट और आपकी और थोड़ी बहुत स्टेशनरी आराम से आ जाती है और ये सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपीज़ का बैग था। मैं आपको सिर्फ सिंपल ये बताने की कोशिश कर रही थी जिस तरह महंगाई बढ़ गई है, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ गई है, तो हमें चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए और हमें अपने, वो कहते हैं ना, पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी आपकी चादर हो। तो इन बाज़ार में आना कोई शर्म की बात नहीं है। यहाँ पे लोग बाइक में भी आते हैं, रिक्शे में भी आते हैं, पैदल चल के भी आते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी आते हैं। ट्रस्ट मी, यहाँ पे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और इतनी इतनी शॉपिंग करके लेकर जाते हैं, क्योंकि शर्म की कोई बात नहीं है। आप यहाँ से नई चीज़ें भी लेके जा सकते हैं, यहाँ से यूज़ चीज़ें भी लेके जा सकते हैं और यूज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उनको आराम से घर में जाएं, गर्म पानी में डिटॉल में डाल के, सर्फ में डाल के अपनी तसल्ली के लिए वॉश कर लें, इवन दो ये पहले से वॉश हुई हुई होती हैं। ये ब्रांड न्यू बैग थे जो कि सिर्फ 500 रुपीज़ के टोट बैग थे। एक इसके अंदर ये लेदर वाला बैग था, ये भी 500 रुपीज़ का था। इस वाले स्टॉल के ऊपर जो भी चीज़ें आपको, जो भी बैग्स नज़र आ रहे हैं, वो सब 500 की रेंज में थे। अब अगर हम इससे आगे थोड़ा सा जाएंगे तो इसी सेम स्टॉल पे ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं बैग्स, ये 200 की रेंज में थे। एक स्टॉल पे उन्होंने 2-2, 3-3 कैटेगरियाँ बनाई होती हैं, जहाँ पे कुछ थोड़े सस्ते रेंज के होते हैं, कुछ उससे ऊपर रेंज के होते हैं। यहाँ पे अच्छा आपको महंगी चीज़ें भी मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई बहुत बेहतरीन क्वालिटी और बहुत ब्रांड न्यू चीज़ मिल रही है तो उसकी प्राइस फिर उस हिसाब से होती है।
शूज़ की यहाँ पे इतनी बड़ी कलेक्शन है और यहाँ पे इस तरह की क्रॉकरी। ये जो बोल का पूरा सेट है ये 1200 रुपये का सेट था। इसके अंदर एक सर्विंग 6 सर्विंग बोल थे और एक पूरा एक बोल था जिसके अंदर आप अपना जो भी मीठा वगैरह डालते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे लेडीज़ शूज़, लेडीज़ स्नीकर्स, बच्चों के शूज़, बच्चों की वैरायटी। मैं आपको अगर ये पूरा बाज़ार भी मैं आपको एक्सप्लोर करा दूँ, घुमा दूँ, तो मेरे ख़्याल में मुझे कोई 10 से 12-15 वीडियोज़ अलग अलग बनानी पड़ेंगी। ये जो सारे सॉक्स रखे हुए थे ये 100 रुपीज़ की रेंज में सॉक्स थे। पीछे की तरफ जो छोटे बच्चों के ग्लव्स थे वो 200 रुपीज़ 180 रुपीज़ के थे। इसी तरह से यहाँ पे बड़ों के ग्लव्स थे वो भी इसी रेंज में थे, 150 180 200 की रेंज में थे। अच्छे मोटे ग्लव्स जो नॉर्दर्न एरियाज़ में रहते हैं। और अगर कराची थोड़े दिन के लिए आए हुए हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप एक बार इस बाज़ार में आइए और अपने लिए भर के सारा सर्दियों का सामान लेकर जाएं। अगर आपके हाथ में 10,000 रुपये भी है ना तो आप पूरी फैमिली की विंटर शॉपिंग कर सकते हैं और बड़े आराम से शर्म किए बगैर। वो कहते हैं ना कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो ये जो शर्म होती है ना इंसान को बहुत सारी चीज़ों में मार देती है। तो ये हमें नहीं होनी चाहिए। इसी को तो कहते हैं जो कॉन्फिडेंस होता है ना आपके अंदर। अगर आप सस्ती चीज़ भी पहन रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होना चाहिए कि वो सस्ती लगे ही ना। और अगर सस्ती पहन भी रहे तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको बेडशीट्स भी मिलेंगी। ये देख लें इतने सारे सॉक्स के काउंटर थे। मैंने भी काफ़ी सारे सॉक्स लिए हैं अपने ज़ोएब के, बच्चों के। और मुझे ये सॉक्स इतने पसंद है ना, इतने कलरफुल से, इतने मतलब बहुत प्यारे होते हैं और बहुत बड़ी वैरायटी होती है कि आप कभी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाते। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे कैप्स थे, मफलर थे, उसके बाद ये ईयर कफ़ थे। ईयर कफ़ मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। पिछली बार मैंने नाइल के लिए ईयर कफ़ लिए थे तो वो ख़राब हो गए थे। तो मैं अब ढूंढ रही थी तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आए और ये आपको ईयर कफ़ सिर्फ 150 रुपये में। यही ईयर कफ़ अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं तो आपको 500-600 रुपये के मिलते हैं। बच्चा पार्टी की आप वेबसाइट पे चेक करेंगे तो लास्ट टाइम ईयर कफ़ 550 रुपीज़ के मिल रहे थे और मेरे ख्याल में इस साल तो काफ़ी महंगे होंगे। और ये सारे ब्रांड न्यू थे, सारे ब्रांड न्यू, सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ के। तो मैं आपसे वही कह रही हूँ कि अगर आपको प्री लव चीज़ें नहीं पहननी, अगर आपको यूज्ड सामान नहीं लेना तो आप यहाँ से नया सामान भी ले सकते हैं। और आप यहाँ से जब आप यहाँ आएँ तो आप ख़ुद ही चीज़ों को छाँटें, ढूंढें कि कौन सी चीज़ नई है, किसके पास कौन सी चीज़ पुरानी है, और टैग वाली चीज़ें ढूंढें। इस बाज़ार में आके ना हर इंसान कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इतनी वैरायटी होती है, इतना कुछ होता है, आपको हर चीज़ ही अच्छी लग रही होती है। बस इस बाज़ार में आने का ये ड्रॉबैक होता है कि आपको दिल करता है कि आप ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। पर आप हमेशा जो चीज़ें आपको लेनी हुआ करें आप वो अपने जहन में रखा करें या फिर लिख लिया करें। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ या मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं अपने जहन में मेरे ये होता है कि कौन सी चीज़ें मिसिंग हैं, मुझे कौन सी चीज़ें लेनी है, तो मैं वही चीज़ें लेकर आती हूँ। यहाँ पे पार्किंग का थोड़ा सा इशू होता है क्योंकि अंदर पार्किंग की जगह नहीं होती है। अगर आप गाड़ी में आ रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपनी गाड़ी बाहर ही पार्क करें। बाहर आपको फिर भी जगह मिल जाती है, पर जब आप अंदर बाज़ार के अंदर की साइड पे आते हैं ना, और जो बाज़ार के अंदर की पार्किंग है वो जगह बहुत ख़राब है। मतलब बहुत पत्थरों वाली जगह है और बिल्कुल भी फ्लैट नहीं है। तो आपको पार्किंग का इशू होता है। एक तो पार्किंग आपको ढूंढनी पड़ती है और उसके बाद फिर आपको अपनी गाड़ी इंतहाई मिट्टी वाली जगह पे खड़ी करनी पड़ती है। तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। पर अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि ज़रा करीब पार्किंग मिल जाए। तो हमारे साथ भी बच्चे होते हैं तो इसीलिए हमें अक्सर अंदर ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है और हमारी कोशिश होती है कि अगर हम आएँ तो हम बाइक पे आएँ। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आएँ या फिर बाइक पे आएँ, तो आपको इतना ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। ये जो मैं कैप्स देख रही हूँ ये कैप्स सिर्फ़ और सिर्फ
150 रुपीज़ में 2 कैप्स थी, और अगर आप एक कैप लेते तो आपको 80 रुपीज़ की पड़ती। इसके अंदर न्यू कैप्स भी थी, प्री लव्ड भी थी, और लेफ़्ट ओवर कैप्स भी थी। यूज्ड कैप्स इसके अंदर बहुत कम थी, मेजॉरिटी कैप्स लेफ़्ट ओवर थी, और इसके अंदर नई कैप्स थी। तो अगर आपको फिर भी मुतमईनी नहीं होती है तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप घर जाके इसको वॉश कर सकते हैं। तो बहुत सारी इसके अंदर कैप्स में वैरायटी थी, वो मैं आपको सब अभी दिखा दूँगी एक करके, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह की वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपको इतनी वैरायटी मिलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आपकी पसंद की चीज़ ना मिले, आपको कुछ ना कुछ मिल जाता ही है। यहाँ पे जो वैरायटी आपको विंटर कलेक्शन की मिलेगी ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी करती हूँ। आप पाकिस्तान के शायद किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी बाज़ारों में चले जाएं, जो प्राइस और जो वैरायटी आपको इस बाज़ार में मिलेगी वो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। ना आपको किसी स्टोर पे मिलेगी, ना आपको किसी मार्केट में मिलेगी, ना आपको किसी शॉप में मिलेगी। और अगर आपको बाई चांस किसी रोड पे किसी स्टोर पे मिल भी जाती है तो ये बहुत ज़्यादा महंगी प्राइजेज़ में होते हैं। ये सॉक्स मैंने यहाँ से अपने सॉक्स लिए हैं, और मैं इसी एक स्टॉल पे आती हूँ, पर इस बार मेरी इस बंदे से बात नहीं बन पाई, क्योंकि मैं जब पिछली बार सॉक्स लेकर गई तो उसने मुझे बड़े सही प्राइस पे दिए, और इस बार जो है इसने मतलब बहुत मेरी से सही बात नहीं बन पाई पैसों के मामले में। तो मैंने यहाँ से सॉक्स पहले सेलेक्ट भी कर लिए, आप लोग को यहाँ पे मैंने सारा दिखा भी रही हूँ, अभी सारी मैंने वीडियो भी बनाई, पर लास्ट में हमारी मतलब बार्गेन नहीं बन पाई सही तरह, तो मैंने यहाँ पे सॉक्स छोड़ दिए थे। पर इसके पास बहुत अच्छी वैरायटी होती है, और ये 150 रुपये में 2 सॉक्स देता है, और मैंने इसको कहा था कि 150 में 3 जोड़ी दो, क्योंकि पिछली बार मैं 150 में 3 जोड़ी लेकर गई थी। तो इस बार ये नहीं माना। वही कहते हैं ना कि जब आप दोबारा चीज़ लेने आते हैं और फिर अब आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी होती है तो फिर ये फैल जाते हैं थोड़ा, तो मैं छोड़ देती हूँ। अगर आपको नहीं समझ आ रही है, आपके पैसों में नहीं आ रही है, आपके बजट में नहीं आ रही है, तो आप छोड़ दें। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आपका बजट कम है तो आप अपने बजट में रह के भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं, क्योंकि अब इतने लिमिटेड बजट हो गए, हर इंसान का लिमिटेड बजट हो गया महंगाई के बाद। और वैसे भी वर्ल्ड वाइड महंगाई बढ़ी है, पर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन चल रहा है हालात की वजह से, पॉलिटिकल हालात की वजह से हर चीज़ डबल ट्रिपल प्राइस में हो गई है। तो आपका जितना भी बजट है ना, थोड़ा भी बजट है, तो आप थोड़े बजट में भी रह के आप अपना दिल खोल के यहाँ से अपनी पसंद की चीज़ ले सकते हैं। आप स्टोर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, ब्रांड्स पे जाते हैं, तो आपको हमेशा यही होता है कि आपको आपके बजट के हिसाब से चीज़ नहीं मिलती, आपको दिल भी मारना पड़ता है, और फिर बाद में अफसोस भी होता है कि आप अपनी पसंद की चीज़ नहीं ले पाए। तो आप अगर एक बार यहाँ आएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, और फिर आप बार बार यहाँ आएंगे, और फिर आप मुझे भी दुआएं देंगे कि मैंने आपको क्या जगह बताई है। आज मैं आपको शूज़, सैंडल्स और डिफरेंट चीज़ें मज़ीद नहीं दिखा पाऊँगी इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती। ये ऑलरेडी 29 मिनट की वीडियो थी, जिसको मैंने कम करके 20 मिनट किया है। यहाँ पे ये सारी बॉटल्स वगैरह होती हैं, फीडर्स वगैरह होती हैं। अच्छा, मैं रिकमेंड करूँगी कि यहाँ से कभी भी फीडर्स ना लें, क्योंकि नहीं पता होता कि किसके हाथ लगे हैं और किस तरह से ये होकर आई है, ये नई है या यूज़ है, इसका नहीं पता चलता। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि यहाँ से कभी भी इस तरह की जो खुली हुई रखी होती है ना, फीडर्स, बॉटल, सिपर्स और दूसरे तरह के ग्लास, वो आप यहाँ से ना लें। अगर वो पैकेट में है, बॉक्स में है, बंद हैं तो आप ले लें, पर ऐसे खुला कभी मत लीजिएगा, क्योंकि बच्चों का मामला है। जो चीज़ होगी मैं वो आपको क्लियर बताऊंगी, और जो चीज़ फ़ायदे की नहीं होगी वो भी मैं आप लोगों को क्लियर बताऊंगी, क्योंकि मुझे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। मुझे तो यहाँ कोई स्टॉल वाला फ्री में चीज़ नहीं दे रहा या पैसे नहीं दे रहा। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मुझे मेरी वीडियो चैनल के लिए कंटेंट भी मिल जाएगा, और आप लोगों को भी बहुत कुछ देखने को और बहुत कुछ फ़ायदे की चीज़ भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और भी आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आप किसी और मार्केट की देखने चाहते हैं या इसी बाज़ार की आप मज़ीद वैरायटी देखना चाहते हैं, तो फिर मैं अलग अलग वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगी और पोस्ट करूंगी। और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें,
ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे प्री लव्ड न्यू दोनों मिलते हैं और वेस्टर्न मिलते हैं। यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ के वेस्टर्न मिलते हैं। लेडीज़ का वेस्टर्न अलग बना हुआ है और आदमियों का जेंट्स का पोर्शन एक अलग बना। वीडियो रिकॉर्ड करते करते मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मेरी वीडियो ख़त्म हो चुकी है। चलें फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।